हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियोस। तो गाइस, हाँ, मुझे कमेंट आ रहा था ना कि आपका डिलीवरी का जो एक्सपीरियंस है शेयर करने के लिए। जैसे आप लोग को पता है, हाईवे प्रेगनेंसी सी सेक्शन हुआ। तो बेसिकली जो है, अगर हम लोग चाहते तो और 2 वीक खींच सकते थे। हमें डर लगा कि कोई किसी तरह का रिस्क नहीं लेना है, जिसकी वजह से 36 वीक कंप्लीट होकर 36 वीक 4 डे था जिस दिन डिलीवरी हुआ। तो यूएससी के हिसाब से 36 वीक था, 1 वीक पीछे था। तो जो भी हो, और बेबी का वेट कहीं ना कहीं कम था। आप लोगों को पता होगा 2 किलो 450 ग्राम, 2 किलो 445, तो लगभग 2.5 किलो ही था। तो हम लोग जब डिलीवरी के टाइम जब बेबी को निकाले, तो कहीं ना कहीं देखी में तो मुझे लगा, एक्सपेक्टेड था तो 2.8 या 9 हो गया होगा, क्योंकि लास्ट यूएससी 1 वीक पहले था। उस टाइम यूएससी के हिसाब से 2 किलो 600 था। फिर 1 वीक के बाद डिलीवरी हुआ। अगर 2 किलो 600 होता है, 200 ग्राम तो बढ़ ही जाना चाहिए। तो एक्सपेक्टेड जो था 2.8 2.9 ही था अराउंड। डॉक्टर भी कहीं ना कहीं बोल देते हैं कि जब चेक कर रहे थे कि ऊपर तक, यहाँ तक फील हो रहा था, तो लगा कि नहीं, वेट सही रहेगा, 2.9 ही रहेगा, 2.8 2.9। तो जिस दिन डिलीवरी था सुबह, उसी दिन डॉक्टर ने चेक करके बोले कि यूजुअली जो है, लग रहा है कि सही वेट रहेगा, 2.8 2.9 सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जब डिलीवरी हुआ तब पता चला कि वेट थोड़ा कम था। चलो, भगवान की कृपा से सब कुछ सही चला, सब कुछ सही है। तो जैसे हम लोग डिसाइड किए थे 17 नवंबर को डिलीवरी करवाना है, वो भी किसी को ये दिखा के, कुंडली दिखाने का बाद ही डिसाइड किए थे 17 नवंबर को डिलीवरी करवाना है। और टाइमिंग जो था, आई थिंक 9:30 से, हाँ 9:30 से 11:30 तक का था। अगेन टाइम जो था 1:30 से 3:30 तक था। ये जो टाइम 2 ही निकाले थे, और रात को भी कुछ था, तो हम लोग रात को ध्यान नहीं दिए, क्योंकि जो सुबह ही सही रहता है, फ्रेश माइंड रहता है। डॉक्टर लोग का खुद का भी थोड़ा ये रहता है, पॉजिटिविटी ज़्यादा रहता है। दिन अगर दोपहर को होता है तो वो दिन भर 4-5 घंटा में थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आ जाता है इधर उधर होके। और मेन चीज़ ये है कि हम लोग को तो खाली पेट रहना होता है। तो हम लोग ट्राई कर रहे थे सुबह का टाइम में करवाने के लिए, बट सुबह का टाइम में डॉक्टर के हिसाब से नहीं हो पाया, क्योंकि वो लोग का भी तो ये होना चाहिए, ओटी खाली होना चाहिए। डॉक्टर तो पूरी तरह से ट्राई कर रहे थे सुबह का टाइम में हो जाने के लिए, बट नहीं हुआ। मुझे बोलिए 8:30 बजे, तो फिर हम लोग का टाइम मैच नहीं हुआ, इसलिए छोड़ दें। नहीं, ठीक है, सेकेंड स्लॉट जो है तो 1:30 बजे से 3:30 उसी टाइम में करवा लेंगे। तो जो है फिर सुबह तो खाली पेट रहते ही हैं। फिर सुबह आपको बोले थे कि 7 बजे आके एडमिट होने के लिए। मैं तो जाते जाते लेट हो गया, मतलब जानबूझ के ही लेट करके गई। 7 बजे जाते तो वही सलाइन लगा के छोड़ ही देते। तो फिर मुझे लगा इतना जल्दी जाके क्या ही करेंगे, 9 बजे जाते हैं, और घर का पास में ही है रूबी हॉस्पिटल, जो कोलकाता में है, उनको पता होगा। इतना मतलब पूरा हाई फाई नहीं है, अपोलो फोर्टिस जैसा कि पूरा ये नहीं है, लो नहीं है। और हम लोग का बजट जो था बहुत अच्छा से हो गया। हम लोग तो एक्सपेक्टेड 1 लाख के अंदर में ही एक्सपेक्ट किए थे, इतना के अंदर में करवाना है, और उसे कम में हो गया। और फैसिलिटी जो है रूबी हॉस्पिटल की बहुत ही अच्छा है। अगर कोई है जाना चाहता है तो मैं तो बोलूँगी कि आप रूबी हॉस्पिटल जा सकते हैं। बहुत अच्छा फैसिलिटी, डॉक्टर थे, डॉक्टर अयान मुखोपाध्याय, वो भी बहुत अच्छे हैं। तो हाँ, तो फिर हम लोग 9 बजे गए। 9 बजे जाने का बाद फिर जो जैसे था सब, जो लोग का ये रहता है सब किए। फिर मुझे 1 बजे, हाँ 1:30 बजे का टाइम था ही। फिर डॉक्टर ने 1 बजे बोले कि 1:30 बजे लेके जाएंगे ओटी, 2 बजे 2-2:30 बजे के बीच में हो ही जाएगा। तो मैं वीडियो भी बना के अपलोड की थी उसी दिन। और हाँ, उसका नेक्स्ट डे संडे को, हाँ उसमें 2-3 बार तो था। इंडिया का फाइनल मैच था
इंडिया ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप फाइनल था, उस हिसाब से हम लोग रूम भी लिए थे कि रूम जो था बहुत अच्छा था, एग्जीक्यूटिव रूम था। हम लोग एक्चुअली लिए थे सिंगल शेयरिंग रूम, जो था सिंगल रूम था, वो उसका बजट था 8,500, बट उसी दिन वो रूम सब खाली नहीं था, जिसकी वजह से वो लोग एग्जीक्यूटिव प्रीमियम रूम दिए। उसका उसका जो था 15,000 कुछ था, बट हम लोग को 8,500 में दिए, क्योंकि हम लोग का पहले से बुक था। उन लोग का ये अवेलेबल नहीं था, उसकी वजह से वो रूम दिए। तो रूम तो देखे हैं, बहुत ही अच्छा था, वो सब कुछ फैसिलिटीज़ था। और वहाँ पे हम लोग तो रखे थे नर्स जो होता है ना, सिस्टर, प्राइवेट, बट ज़रूरत नहीं होता है। अब अगर नहीं भी रखते हो, वो लोग 2 घंटा में एक बार आके बेबी को चेक कर लेते हैं, मतलब खाना देना है, पैम्पर्स चेंज करवाना है, बार बार आके आधा घंटा 1 घंटा में एक बार आके वो लोग देख ही लेते थे मुझे क्या मेडिसिन देना है, सलाइन बंद हुआ नहीं हुआ, वॉशरूम जाना, सब कुछ, खाना देना। और सुबह ब्रेकफास्ट देते थे। फिर 11 बजे कुछ जैसे हो गया सूप वगैरह, नहीं तो फिर वो जो कोकोनट वाटर हो गया। फिर दोपहर का लंच, शाम को फिर बिस्किट, चाय, नहीं तो सूप। फिर रात को जैसे डिनर होता है वैसे। सब कुछ अच्छा था, बहुत ही अच्छा था, सर्विस बहुत अच्छा था, हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है। तो हाँ, मुझे 1:30 बजे OT लेके गए। हुआ ये कि जब मुझे एनेस्थीसिया इंजेक्शन दे रहे थे, तो कहीं ना कहीं मुझे डर, मतलब एक मन में होता है, जो पहले से मैं सुनी थी कि एनेस्थीसिया इंजेक्शन देने से पूरा पेन होता है, मतलब वो इंजेक्शन बहुत ये होता है। मुझे सी सेक्शन में जितना डर नहीं था, कहीं ना कहीं एनेस्थीसिया इंजेक्शन से मुझे बहुत डर था। एनेस्थीसिया देंगे पता नहीं क्या होगा। पहले तो मैं इतना बार ले चुकी हूँ, बट जो कमर में होता है वो मेरा फर्स्ट टाइम था। स्पाइनल कॉर्ड में जो देते हैं वो फर्स्ट टाइम था। तो मैं कहीं ना कहीं बहुत डर गई थी। मैं तो भगवान से ये प्रे करती थी, जब मैं उठ गई, सब कोई साथ में थे, मुझे तो स्ट्रेचर में लेके गए। फिर सब कोई घर का लोग जो थे वो लोग बाहर तो वेट करने के लिए बोले, मुझे अंदर लेके गए। डर तो बहुत था। मैं भगवान से ये प्रे करती थी कि भगवान, माँ बच्चा दोनों सही सलामत आए बाहर। तो फिर कुछ पेपर में सिग्नेचर करने के लिए बोले, तो फिर मेरा आंखों में पूरा आंसू आ गया कि पता नहीं क्या होगा, बस सब कुछ सही हो जाए। कितना मैं भगवान से प्रे कर रही थी उस दिन। तो फिर OT के अंदर लेके गए, जब इंजेक्शन दिए, पता नहीं एक अजब सा जैसे लगा कुछ पास कर रहा है अंदर। तो उसी टाइम क्या कि ना, मैं हिला दी थोड़ा, तो पता नहीं क्या हुआ। फिर वो लोग भी पहले मुझे बहुत समझाए थे कि देखिए थोड़ा सा ये होगा, कुछ नहीं है, आपको हिलाना नहीं है। बस वही चीज़ हो ही गया मुझसे, पता नहीं अजब सा ऐसे कुछ जैसे सुई चुभने जैसा हुआ, अजब सा। मतलब मैं जानबूझ के नहीं हिली हूँ, मतलब ये नेचुरली हो गया, मतलब बॉडी के जो मूवमेंट था अचानक से हो गया, तो थोड़ा सा हिल गया। उसको लेके अभी भी मुझे टेंशन है, पता नहीं फिर भी इन फ्यूचर कोई दिक्कत तो नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो फिर धीरे धीरे पूरा कमर से लेके नीचे तक कुछ फील नहीं हुआ मुझे। धीरे धीरे पूरा ये हो गया। फिर वो दोनों तो हाथ में, 2 हाथ को ऐसे पकड़े थे, और सलाइन तो लगा ही था, और ऑक्सीजन मास्क भी लगा दिए थे, क्योंकि मुझे कभी कभी OT के बाद थोड़ा दिक्कत हो जाता है सांस लेने में, इसलिए ऑक्सीजन मास्क भी लगा था। और पता नहीं इतना मुझे ठंड लग रही थी कि मैं भी घबरा रही थी कि इतना ठंड लग रहा है। फिर मुझे ओढ़ने के लिए कुछ ओढ़े थे, तो पता नहीं वो जो उन लोग का प्रोसेस चल रहा था। और मेरा जैसे कमर और हाँ, पेट का सामने जो होता है वहाँ पे एक स्क्रीन लगा दिए थे, जिससे मैं कुछ देख ना पाऊँ कि उसका पीछे क्या हो रहा है। तो जो भी हो, फिर हाँ, मुझे कहीं ना कहीं ये डर था मेरा जो स्टिचेस लगा हुआ है उसको निकालेंगे कि भूल जाएंगे। मैं तो सोची थी एक बार डॉक्टर को याद भी कर दूँगी। मैं जाने से पहले एक बार याद भी की थी कि मेरा स्टिचेस निकालना है। डॉक्टर हंसने लगे, बोले हाँ याद है, पता है, स्टिचेस निकलेगा। तो जो भी हो, फिर हाँ, फिर ये हुआ कि हाँ, फिर जब वो बेबी को निकाले, तब जब ये रोने लगी आती थी,
तब मुझे लगा कि उस टाइम मतलब मैं ट्राई कर रही थी कि पैर को थोड़ा सा ऊपर करूं, क्योंकि मुझे लग रहा था मेरा पैर का पोजीशन जो है सही नहीं है, मैं थोड़ा सही कर दूं। बहुत ट्राई कर रही थी कि पैर को खींचूं, वो कुछ नहीं हो रहा था। तो फिर हाँ, जब उसको निकाले और रोने लगी तो पूरा मेरे आँखों से आंसू आ गए कि मतलब एक होता है ना फीलिंग्स, इतना दिन 9 साल का जो है 9 साल का जर्नी जो है, जो भी समझ सकते हैं कितना क्या कुछ सहे हैं, कि कितना क्या कुछ करना पड़ा है, बहुत कुछ हुआ है 9 साल में यही खुशी के लिए। तो पूरा मैं वहीं पे ही मेरे आँखों से इतना आंसू आ गया, मैं पूरा रोने लगी। फिर वहाँ पे जो साइड में जो दोनों थे वो मुझे देखे, फिर मेरा ऐसे सर में थोड़ा हाथ दिए, बोले ठीक हो जाएगा सब कुछ। मतलब उन लोग को पता नहीं क्या लग रहा था, लेकिन मेरा उनको लग रहा था शायद मुझे कुछ दर्द हो रहा है या क्या पता नहीं, लेकिन मेरे आँखों से तो पूरा ही आंसू आ गया। तब फिर जब क्या हुआ ना, वो साइड में थे जब बेबी को लेके गए वहाँ पे, मुझे दिख रहा था तो मैं देखी, तो मुझे लगा एक्सपेक्टेड तो था 2.8 2.9 होगा वेट, फिर इतना छोटा सा दिख रही थी, इतना छोटी सी थी। तो मैं देखी कि नहीं, इसका वेट तो इतना नहीं होगा, 2.8 2.9 तो नहीं होगा, कम ही है। कितना कितना छोटू सा लग रही थी, पूरा छोटू सा। तो फिर मैं तो पूछी नहीं वेट कितना है। फिर वहाँ पे एक बोर्ड था जहाँ पे वो लोग लिखे थे टाइम 2:12 में हुई, वेट 2 किलो 445 ग्राम, और हाँ, वहाँ पे जेंडर भी लिखा हुआ था फीमेल। वो तो मैं बाद में देखी। फिर वो लोग लेके आए बेबी को मेरे पास में कि देखिए क्या हुई है बोल के दिखाए, तो मैं बोली बेटी हाँ। वो टाइम जो था ना, मैं मतलब बोल नहीं पाऊँगी, कहीं ना कहीं इतना खुशी हुई जब वो दिखाए आदिति को। तो मैं पूरा उनको उसको खींच के ले आई पास में, ला के थोड़ा उसका माथा में मैं किस कर ली। फिर वो लोग ले गए, बोले फिर वो लोग ले गए, लेके बाहर में घर का आदमी जो हस्बैंड थे, मेरे बहन थी, बहन का हस्बैंड, मेरा भाई, सब कोई बाहर में वेट कर रहे थे। फिर उन लोग को लेके दिखाया कि बेटी हुई है। फिर एक दिन का तो NICU में रखते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए, तो उसको ऑब्जर्वेशन के लिए रखें। एक दिन फिर मेरा जो था सर्कुलेट उसको निकाले, फिर लेके आए OT से बाहर। तब तो मुझे मतलब होश पूरा था, ऐसा नहीं कि मैं सोई थी, पूरा होश ही था। फिर मुझे भी ऑब्जर्वेशन रूम में 1 घंटा रखे, फिर सब कुछ नॉर्मल था, हार्ट बीट नॉर्मल था, पल्स वो भी नॉर्मल था, BP नॉर्मल था, तो सब कुछ नॉर्मल था। फिर लेके गए मेरा रूम को और बोले कि 1 2 3 4 घंटा के बाद ले आएंगे। फिर रात हो गया, 6 7 बज रहा है, अरे बेबी को नहीं ला रहे हैं। 2 बजे से मैं हस्बैंड को बोल रही हूँ आप जाके पूछिए क्या हुआ। मन में तो मेरा इतना डर रहता था कि क्या बोलो, रहता था नहीं, अभी भी है, थोड़ा सा कुछ हो जाता है तो मेरा तो जान ही निकल जाता है। तो फिर वो लोग जाके पूछ गए कि नहीं ऑब्जर्वेशन में है, तो लगता है आज नहीं छोड़ेंगे, कल ही छोड़ेंगे। तो मुझे तो और भी टेंशन हो गया, शायद कुछ है, ये लोग मुझे बता नहीं रहे हैं। फिर मैं उन लोग से बात की ना, फिर मैं बोली नहीं आप फ़ोन लगा के दीजिए, मैं बात करती हूँ। फिर बात की, बोले नहीं सब कुछ ठीक है, हाँ हार्ट बीट थोड़ा इसका फर्स्ट चल रहा था, जिसकी वजह से वो लोग ऑब्जर्वेशन में रखे थे। बोले हार्ट बीट थोड़ा सा फर्स्ट है, कुछ नहीं, वो नॉर्मल ही होता है, हम लोग ऑब्जर्वेशन में आज रखेंगे, कल दे देंगे। फिर सुबह तो मुझे तो रात भर और नींद भी नहीं हुई, कहीं ना कहीं मेरा फिर पेन जो है वो भी स्टार्ट हो गया। OT से आने का 2 3 घंटा के बाद पेन पूरा होने लगा। वो पैरासीटामोल इंजेक्शन दिए, उससे कुछ नहीं होता है। पेन किलर में फिर डॉक्टर को व्हाट्सएप में मैसेज की कि मेरा पेन हो रहा है। वो फिर दूसरा कुछ इंजेक्शन ला के दिए सोने के लिए, फिर भी मुझे नींद नहीं हो रहा है।
क्योंकि आदित्य मेरे पास नहीं था। कहीं ना कहीं उसका टेंशन मुझे था, ही कुछ हुआ है क्या, ये लोग मुझे छुपा रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, ये सोच के मैं पूरा रोने लगी। फिर रात भर मैं आधा घंटा 1 घंटा सोई होंगी। जैसे 10 मिनट नींद लग जाता है, फिर खुल जाता है, फिर 1 घंटा के बाद फिर 10 मिनट 5 मिनट सोती थी। ऐसे कर के पूरा रात गुजारी। सुबह फिर वो लोग तब भी आदित्य को नहीं लाए थे। सुबह डॉक्टर राउंड में आएंगे 11 बजे। फिर मैं 11 बजे फ़ोन की, क्या हुआ? फिर वो लोग बोले 11 बजे डॉक्टर आए हैं, ठीक है, लेकिन उसको जो फीड करवा रहे थे अपटामिल था, फीड करने के बाद वो वोमिटिंग कर दी। फिर वो बोले नेक्स्ट फीड तक हम लोग वेट करेंगे, 2 घंटा के बाद जब फीड करेंगे उसके बाद ही सब कुछ सही रहेगा, तभी लेके जाएंगे। तो फिर नेक्स्ट फीड 2 बजे था, 1 बजे था उसका। फीड के बाद फिर 2-2:30 बजे लेके आए रूम में। और ऐसा था कि मैं देख नहीं पा रही थी, वही उसी टाइम थोड़ा सा जो देखी थी, क्योंकि मैं तो उठ नहीं पाती थी और मैं किसी को बोल भी नहीं पाती थी कि लाके मुझे थोड़ा दिखाइए करके। और वहाँ पे जो हम लोग तो पर्सनल सिस्टर रखे थे, फिर वो लोग तो उसका केयर पूरी तरह से लेते थे, अच्छा से लेते थे। फिर नेक्स्ट डे जब मैं उठी, हाँ नेक्स्ट डे 3 था जब मैं उठी। पता नहीं, उठने के लिए मुझे कोशिश करना था, क्योंकि डे 4 में डिस्चार्ज होता है। तो मैं उठने के बाद पता नहीं इतना ब्लीडिंग हुआ कि लगा पूरा ब्लीडिंग जैसे पूरा फ्लोर हो गया, इतना सारा ब्लीडिंग हुआ। धीरे धीरे उठने के लिए ट्राई की। उठने के बाद वॉशरूम जाना है, फिर पूरा फ्रेश होके आई। आके उसके पास थोड़ा सा चल के गई कि देखती हूँ, मैं देखी नहीं हूँ ठीक से। फिर गई उसके पास, आदित्य के पास गई, जाके थोड़ा उसको देखी। फिर मुझे थोड़ा तसल्ली मिला कि चलो सब कुछ सही है। फिर हाँ, उस दिन तो मैं अब ब्रेस्ट फीडिंग करवाने की बहुत ट्राई की थी, बट 2 दिन 3 दिन में तो होता नहीं है, 4-5 दिन लग जाता है होने के लिए। फिर सिर्फ ऐसे ही थोड़ा ये ट्राई करना चाहिए। तो डॉक्टर में तो उठने में मुझे बहुत दिक्कत हो रहा था, जनरली होता है, क्योंकि आपको 1-2 दिन में स्टिचेस 1-2 दिन ही हुआ है सी सेक्शन को, तो उठने में दिक्कत हुआ। डॉक्टर आके मुझे बहुत बोले कि तुम ऐसे अगर होगी तो बच्ची को कैसे संभालोगी, तो वो स्ट्रॉन्ग होना है, उठना है, उसको केयर लेना है। वो तो ऐसे ही थोड़ा सा वेट कम है, उसको पूरा अच्छे से केयर लेना, उसको मतलब बहुत कुछ बोले डॉक्टर, क्योंकि वो डॉक्टर जो थे जान पहचान हो गए थे। और आप लोग को सुनाई दे रहा होगा, अदिति उमा कर रही है, वो सो गई थी। तो मैं सोची कि ठीक है वो सोई हुई है, मैं थोड़ा सा एक वीडियो बना देती हूँ। तो फिर हाँ, डे 3 में मैं उठ के थोड़ा सा इधर उधर होने लगी धीरे धीरे। फिर डे 4 में हम लोग का डिस्चार्ज था। डिस्चार्ज होते होते वही शाम हो गया, डिस्चार्ज होते होते, क्योंकि हाँ मेडिक्लेम था हस्बैंड का, तो वो सब में तो टाइम लगता ही है। और हम लोग का बजट जो था, हम लोग सोचे थे 1 लाख के अंदर में, वो लोग हम लोग को दिए थे जैसे 85,000 के अंदर में सब कुछ हो गया। जैसे रूम का 8,500 करके 4 डेज, और पर्सनल सिस्टर रखे थे 3 डे रखे थे, मतलब 2 दिन रखे थे, वो 800 करके था। वो हो गया। नेक्स्ट डॉक्टर का फ़ी, ओटी का चार्ज, सब कुछ मिला के, या हाँ और इसका भी था, 1 दिन का NICU का चार्ज था, और बहुत सारा टेस्ट वगैरह था, इसी का 25,000 हो गया था। आदित्य का उसका 25,000 छोड़ने का बाद और कितना रहता है 60,000 मेरा लगा पूरा, मतलब रूम लेके, डॉक्टर चार्ज, ओटी चार्ज सब कुछ लेके, तो इतना कम में कहीं पे नहीं होगा। तो हम लोग को देना पड़ा 35,000, क्योंकि हस्बैंड का मेडिक्लेम था, वो कवर किया 50,000। उनका इतना कुछ ये खास नहीं है, फिर भी 50,000 तक ही देते हैं, और वो कवर किया 50,000 तक। और हाँ, तो हम लोग को और 35,000 देना पड़ा। और बाकी जो खाना पीना ये सब तो होता ही है, ये सब पर्सनल है। और हम लोग का ये फैसिलिटी बहुत अच्छा है, क्योंकि घर के पास में ही है। अगर आप लोग बाइक में जाते हो तो 5 मिनट लगता है, 2 किलोमीटर डिस्टेंस होगा घर से, जिसकी वजह से हम लोग को इतना ये नहीं हुआ, क्योंकि घर से सब कोई खा पी के आना जाना करता था।
और वहाँ पे अगर दूर होता तो वहाँ पे स्टे करना पड़ता, घर का आदमी कोई भी तो वो सब ज़्यादा खर्चा हो जाता। बट हम लोग का इतना नहीं हुआ और रूम में एक जन रह सकते थे, मेरा हस्बैंड थे साथ में। तो फिर डिस्चार्ज हुआ, डिस्चार्ज होके हम लोग घर आए। आते आते तो वही 7 साढ़े 7 हो ही गया था। और उस दिन मतलब इतना टेंशन हो जाता है कि क्या बोलें। सी सेक्शन के बाद बच्चों को फीडिंग करवाना तो माँ को ही होता है। घर में कोई कितना भी रहे लेकिन माँ को परेशानी होती है, कोई कितना भी करे लेकिन आपको बैठ कर फीडिंग करवाना आपको ही है। तो मेरा घर में मेरा मम्मी थी, मेरा दोनों बहन भी थी, हस्बैंड था, सब कुछ था, लेकिन करना खुद को ही है। तो चलो जो भी है मतलब होता है, एक अच्छा फीलिंग्स होता है करने के लिए। मतलब जो भी पेन होता है उस टाइम भूल जाते हैं, अरे चलो बेबी तो ठीक है। बच्चा को देखने का बाद सब कुछ भूल जाते हैं। दिक्कत तो थोड़ा बहुत होता है घर पे आने के बाद, क्योंकि सी सेक्शन में थोड़ा सा फीडिंग करवाने में दिक्कत होता है, बैठ के बहुत सारा दिक्कत होता है। क्योंकि अब तो इतना ये नहीं होते हो, उठने में दिक्कत होता है, क्योंकि हॉस्पिटल के बेड जो होता है बहुत कंफर्टेबल होता है। घर पे आने के बाद उतना कंफर्टेबल नहीं होता है। मुझे भी याद है 8 दिन मुझे बहुत दिक्कत हुई थी, फिर धीरे धीरे मैनेज कर लिए थे। उसके बाद अभी मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। हाँ, मेरा ब्लीडिंग अभी तक बंद नहीं हुई है, हो गया है कितना 2 महीना हो जाएगा 17 को। और पता नहीं किस दिन कम हो जाता है, किस दिन फ्लो बढ़ जाता है, ऐसे ही करके चल रहा है। देखते हैं 2 मंथ कंप्लीट हो जाएगा, फिर भी नहीं बंद हो रहा है तो फिर डॉक्टर के पास जाएंगे। और बाकी अभी पेन वगैरह स्टिचेस में नहीं है, पूरी तरह से ठीक है, कोई दिक्कत स्टिचेस की वजह से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। हाँ, एक चीज़ हो रहा है कि ज़्यादातर बैठने में बैक पेन थोड़ा सा हो रहा है। वो तो पहले से ही मेरा बैक पेन था, अभी भी हो रहा है, क्योंकि फीडिंग करवाने में तो टाइम लगता है। और ये जो बेड है, गद्दी में बैठने से क्या होता है, ये थोड़ा सा दब जाता है ना, जिसके वजह से कंफर्टेबल बैठ नहीं पाता। मैं हमेशा ट्राई करती हूँ ऐसे करके बैठने के लिए, कुछ बैक सपोर्ट लेके, तो वैसे बैठने में बहुत कंफर्टेबल फील होता है। तो गाइस, ये तो था मेरा डिलीवरी का एक्सपीरियंस था, सी सेक्शन डिलीवरी आईवीएफ के बाद। और आप लोगों को पता होगा ये मेरा सेकेंड आईवीएफ था, थैंक टू गॉड। और ये बहुत कुछ सहने के बाद फाइनली खुशी मिली है। और अभी जो है थोड़ा बहुत टेंशन हो जाता है। हाँ, दीदी को 3 दिन से थोड़ा थोड़ा वोमिटिंग हो रही है खाने का बाद, जो मुझे लग रहा है ये वैक्सीन के बाद ही हो रही है। थोड़ा सा उसके लिए मैं थोड़ा टेंशन हो जाती हूँ, कभी सो जाती है नहीं खाती है तो भी टेंशन हो जाती हूँ, अरे नहीं खाई है। तो ऐसे सब चल रहा है। बस आप लोग को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी। आप लोग भी कहीं ना कहीं मेरा हर टाइम में आप लोग मुझे सपोर्ट किए हैं, ख़राब टाइम में, अच्छा टाइम में, हर टाइम में आप लोग मुझे सपोर्ट किए हैं। थैंक्स टू ऑल। और मैं भगवान से यही प्रे करूँगी जिसका जो भी दिक्कत है इनफर्टिलिटी को लेके, भगवान उनको दूर करे, बहुत जल्द आपको भी ये खुशी मिले। तो वही, अगर आज का ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक अनदर न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच।